हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। तो आज ये टॉपिक, ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले 1 घंटे में चैप्टर आराम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये इसका एक और टाइप बच रहा है जो हमने पार्टनरशिप पढ़ा, और पार्टनरशिप में मैंने आप लोगों को केवल एक ही बात अब तक बताई है, और आज भी केवल उसी बात को मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि इसमें जो होता है लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। क्या होता है? लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ये ही एक पॉइंट इसमें लगा। अब तक 2 टाइप है, लेकिन अब एक टाइप है जिसमें आदमी आएगा और अपने पैसों को निकाल लेगा बीच कूच में ही आगे। तो पैसा जितना जितने समय तक लगा रहा उतना ही उसको ब्याज मिलेगा। ब्याज इन द सेंस प्रॉफिट मिलेगा। मान लो जैसे अभी तक भी सेम ऐसा ही हो रहा था कि कोई आदमी 6 महीने में पैसा निकाल रहा था, कोई आदमी 8 महीने में पैसा निकाल रहा था। लेकिन अब जो है कुछ पैसा हो सकता है वो जोड़ दे, कुछ हो सकता है। अभी तक क्या पढ़ा हमने? अभी तक हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि पूरा पैसा निकाल दिया। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन ऐसे देखे कि भाई जैसे ये क्वेश्चन टाइप का था, जैसे ये टाइप का क्वेश्चन था। ये कह रहा है 6। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप देखो, जैसे ये था 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। 6 महीने के बाद अपना निवेश जो है वो निकाल लेता है। 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। ठीक है, ये पॉइंट है, 6 महीने बाद निकाल लेता है। लेकिन अब जो टाइप है उसमें क्या होगा? 6 महीने बाद निकालेगा लेकिन पूरा पैसा नहीं निकालेगा। हो सकता है आधा निकाल दे, आधा छोड़ दे। हो सकता है निकाले ना और ऐड कर दे। तो वो टाइप का क्वेश्चन बच रहा है। आप उसको पहली फुर्सत में समझ जाओगे आसानी के बाद। ठीक है ना? जैसे ये है, यहां हम देखें, पहले यही क्वेश्चन देख लो, क्या कहता है ये क्वेश्चन आपसे। पहले सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जरा ये देखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको देखना है कि ये आपसे क्या कहता है। इस क्वेश्चन पे नजर मार लो भाई सारे के सारे। एक व्यक्ति एक्स 12 महीने के लिए 12,000 निवेश करता है और व्यक्ति वाई 18,000 निवेश करता है, लेकिन 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। यदि उनके निवेश पर अर्जित कुल लाभ 25,200 है तो एक्स का हिस्सा बताओगे। तो मेरे दोस्त आप एक बात समझिएगा, एक्स ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था 12,000 रुपए, और वाई ने इन्वेस्ट किया 18,000, लेकिन वाई ने 6 महीने बाद, तो इसका पैसा 6 महीने तक लगा रहा और इसका पैसा पूरे 12 महीने तक लगा रहा। ठीक है ना? तो अब आप एक बात बताओ, इनके बीच में अंतर तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, ये 12 बारिया में 144 होगा, ये 18 छिक्के 108 होगा। 18 से काट सकते हो, 18 अट्ठे 144, 18 छिक्के 108, बल्कि 36 से ही काट सकते हो, 36 चौक 144, 36 तिया 108। 4 और 3 कितना रेशियो बना? 4 और 3। कुल लाभ जो बना, भाई लाभ होता है पूंजी गुणा समय, तो पूंजी और समय की गुणा करी, लाभ बन रहा है 7। 7 का मान है 25,200। तो जब मैं एक का भाग, इसमें एक का मान निकालू तो 7 का भाग करोगे, 7 तिया 21, बचा 4, 7 छिंग 42। एक का मान 3600 आया। अब पूछ रहा है एक्स का हिस्सा बताओ। एक्स का हिस्सा बताना है तो मेरे दोस्त आप बोलोगे सर एक्स का हिस्सा, तो 4 गुणा 3600, 36 चौका 144 होता है, तो ये आएगा इसका एक्स का हिस्सा 14,400। एक्स का हिस्सा कितना बनेगा? 14,400। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं, आपने कल जो किए थे बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ए का पैसा 12,000 है लेकिन पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा। बी का पैसा है 18,000 लेकिन लगा रहा 6 महीने के लिए। तो टाइम और पूंजी यानी कैपिटल की गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, बहुत शानदार मनीष सर, आपका बहुत बहुत बढ़िया स्वागत। एक क्वेश्चन यहां देखेंगे, ये टाइप है भाई अब नया, ये एक नया टाइप है, बस इसको समझ लो, आपका काम हो गया। समझ लो, ये समझ लो आज के जो हमारी पूरी क्लास होने वाली है अगले घंटे की, उसका ये पूरा का पूरा आधार है,
आप इसको समझ लोगे, आपको ये पूरा टाइप समझ आ जाएगा। बिल्कुल लेवल मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं, पहले बेसिक, थोड़ा सा एडवांस, फिर और एडवांस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जरा पढ़ो। महेश और हरीश एक बिजनेस में क्रमशः 20 और 30 हजार का इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपए निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? इस बात को समझ लो, अगले क्वेश्चन आपसे करने के लिए मैं बोलूंगा। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे सर देखो, एक है महेश, एक है हरीश। महेश ने लगाए 20,000 रुपए, हरीश ने लगाए कितने? 30,000 रुपए। हरीश ने लगाए 30,000 रुपए स्टार्टिंग में, लेकिन उसने कहा 3 महीने के बाद हरीश ने 5,000 निकाले, तो ये 30,000 कितने महीने के लिए लगे रहे? भाई महेश का कोई भी कैसा भी रोल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कैसा भी रोल नहीं है, तो महेश का पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा रहेगा। 12 महीने के लिए लगा रहेगा महेश का पैसा। ठीक है, महेश का पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा रहेगा। लेकिन हरीश का ये जो 30,000 है ना, ये कितने महीने के लिए लगा? 3 महीने के लिए। 30,000 रुपए 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए 30,000 रुपए कितना मेरे दोस्त? 30,000 केवल 3 महीने के लिए लगा रहा। अब प्लस उसने 3 महीने के बाद क्या करा? 3 महीने के बाद उसने 5,000 निकाल लिए, तो जो पहले 30,000 थे उनमें से उसने 5,000 निकाल दिए, तो अभी भी कितना रुपए इन्वेस्टेड है? अभी भी 25,000 रुपए इन्वेस्टेड है। अभी भी कितना इन्वेस्टेड है? 25,000। और ये कितने महीने? अगले 9 महीने, क्योंकि पूरा वर्ष बनाना है भाई। 3 महीने तक 30,000, तो साल में से अगर 3 महीने हटा दे तो बचा कितना? 9 महीने। ठीक है ना। चलो, यहां आपको एक बात पता चली, यहां आपको एक बात पता चली। जैसे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो भाई मैं आपको बताऊं, जैसे हमें ये दिख रहा है 3-3-0 तीनों जगह आ रही हैं, तो कॉमन ले सकते हैं हम। तीनों पॉइंट पे 3-3-0 आ रही हैं। ठीक है ना। संदीप कुमार कह रहे थे संदीप सर का ने क्लास ज्यादा, तो वो छुट्टी पर हो रहे थे। आज क्लास नहीं हुई है क्या? आज भी आज हो रही है नहीं हो रही है बताओ भाई। हम चाहें तो यहां से 3-0, यहां से 3-0 और यहां से 3-0 हटा सकते हैं, तो 12 गुणा 20, 12 दूनी 24, ये बनेगा 240। 30 तिया ये बनेगा 90, और प्लस 25 निम्मा 225, तो ये बनेगा 240 और 315। कितना बनेगा? 315। ये रेशियो इनके लाभ का हुआ, 240 और 315। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, 5 से काटा, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 15 से ये तो कट रहा है, ये 15 एकम 15, बचा 9, 15 छिक्के 90, 15 दूनी 30, बचा 1, 15 एकम 15, 16 रेशियो 21, ये उनके लाभ का रेशियो बनेगा। दोबारा समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है सर, 4 जीरो हैं बेटा जी, 25,000 में 4 जीरो नहीं है। देखो मैं 4 जीरो करता, लेकिन यहां 4 जीरो है नहीं 25,000 में। पॉइंट जब तक काट सकते हो जब आप देखो कि कॉमन जीरो की संख्या सेम होनी चाहिए। कॉमन जीरो की संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन जीरो की संख्या। अब आप बोलो जी यहां जीरो 4 है, यहां भी 4 है, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां 3 है, तो हम 3 ही जीरो कॉमन लेके काट सकते हैं, 4 जीरो नहीं काट सकते हैं। ठीक है, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, आप इसको चाहें ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको छोटा करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा भाई 3 इन्वेस्टमेंट है, जैसे 20,000, 30,000, 5,000। मुझे पता है यहां पे कॉमन है 3 जीरो, तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो शुरू में हटा दो। जितने जीरो कॉमन है वो शुरू में हटा दो। ठीक है, कुछ बच्चों को माना ये समझ ना आया हो, तो मैं उनको एक बार पहले ये बता दूं, उनको ये बताऊं, भैया ये मैंने काटी थी, अगर मैं इनको नहीं काटता तो क्या होता? भैया आपका दिमाग ये भी तो कह रहा है सर हो सकता है हम पे ना काटने आए, आपने तो काट दी। ये आपका दिमाग कह सकता है। तो मैं कह रहा हूं महेश ने लगाए 20,000 रुपए और इसने लगाए 12 महीने के लिए, 20,000 12 महीने के लिए। हरीश ने लगाए 30,000 रुपए 3 महीने के लिए, तो एक ये 3 महीने के लिए, और बचे हुए 25,000 इसने बचे हुए 25,000 लगे रहे 9 महीने के लिए। मान लो आपने काटना नहीं आया कि सर हमारे बस की नहीं है, ऐसे कैसे काट सकते हैं? कहीं आप 3 जीरो काटोगे, कहीं 4 जीरो, आपको तो पता है कि कैसे काटना है, हमको तो नहीं पता।
ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो 12 गुणे 2 24 और यहां है 4 जीरो, तो भाई ये आया महेश का 30,000 तिया 90,000 प्लस 25 निम्मा 225,000। तो आप एक बात देखो, ये बनेगा 24,000 और ये बनेगा 2,25,000 में 90,000 जोड़ोगे 3,15,000। ठीक है, अब देखो 3 ही जीरो काट सकते हो, ज्यादा जीरो नहीं काट सकते आप। अब अगर आप देखोगे तो आप 3 ही जीरो काट सकते हो, ज्यादा जीरो नहीं काट सकते। ये 2,40,000 है। ठीक है भाई, मेरे एक बात बताओ छोटी सी, यहां 3 जीरो हैं तो यहां से 3 ही जीरो काट सकते हैं, तो फाइनली तो 240 रेशियो 315 बनेगा। इसको पहले चाहो तो 5 से काटो, 5 चौक 20 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 छिक्के 30 बचा 1, 5 तिया 15। अब 3 से काट दो, ये 16 बार कटेगा, 3 से ये 21 तिया 63, 21 बार कटेगा। आंसर मेरे प्यारे भाई आपका आएगा 16 21 का। भाई कुछ बच्चों को पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई कि आपने 4 जीरो क्यों नहीं काटी, ये मतलब इसी क्वेश्चन में। तो मैं कह रहा हूं जहां कॉमन जीरो की संख्या 3 है तो 3 ही काट सकते हैं, क्योंकि 25,000 में 3 जीरो हैं, तो यहां से भी 3 जीरो उड़ा दिए और यहां से भी 3 जीरो, इसलिए मैं 4 नहीं काट सकता। जितनी जीरो मैं काटूंगा उतनी ही जीरो होनी चाहिए सभी में उपस्थित। ठीक है ना। चलो सर, आपने 12 और 9 क्यों जोड़े हैं? बेटा पूरे 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है। ठीक है ना, यहां पे ये आप समझ लो पूरे 1 साल के लिए पैसा लगा है, 3 महीने बाद निवेश उसने निकाल लिया, उनके बीच लाभ का अनुपात किस विभाजन होगा? तो हमें पूरा 1 साल निकालना है, तो 3 महीने तक उसका 30,000 लगा रहा हरीश का, उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद उसने 3,000 रुपए में 5,000 निकाल दिए। ठीक है ना। चलो, इसी सवाल को मैं आपसे ये बता रहा था कि सेम क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, 3 जीरो कॉमन है तो ये रह गया 20, महेश का 20 रुपए 12 महीने तक, हरीश का कितना 30 रुपए 3 महीने तक, और प्लस 5 हटा दिए, 30 में से 5 हटाए तो 25 रुपए बचे हुए 9 महीने तक। तो 12 दूनी 24 240, 30 तिया 90, 25 निम्मा 225, बात वही बनेगी 240 315। 16 और 21 का रेशियो इस सवाल का आंसर, ये जैसे आप चाहो पर काटना जीरो वही जो बराबर है। क्लियर हो गया ना? क्लियर। कल का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है मुझे बता दो, मैं अभी बता दूंगा कल का लास्ट क्वेश्चन। किसी को भी लेकर टेंशन में नहीं लेने का। मोहन, राहुल और गीता एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तीनों लोग हैं, ये तीनों एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं स्टार्ट। वो 35, 75 और 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25,000 निकाले और दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने मेरे भाई 75,000 निकाल लेते हैं। 3 वर्ष के अंत में उन तीनों का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये बता दो मेरे भाई। रवि सिंह मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपका जन्मदिन है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी होंगे, कौन से, जिनकी लाइब्रेरियां होंगी या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हों, और वो लाइब्रेरी क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं यूपी में खासकर उन्होंने अपना अभियान चला दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई अलीगंज में, लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग में आग लगी, एक ऑफिस में आग लगी। तो उसके बाद प्रशासन एकदम अलर्ट पे है, दिखावटी अलर्ट, 3-4 दिन अलर्ट पे रहेगा, फिर वही मतलब ठंडे बिस्तर में चली जाएगी। ठीक है ना। चलो सर, जीएस बहुत है, कैसे रटेंगे सर? भाई मेरे सुनो मेरी बात, आपको ऐसा लगता है जीएस बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, कैसे रटेंगे? तो ये बात ध्यान रखो, जब आप ये बात सोच रहे हैं ना, कोई और उस बात को रट रहा है, उस टाइम पे कोई और उस बात को रट रहा होगा, कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला आपको। अगर कोई टीचर ये कह दे कि जीएस रटने के लिए आपको फलाने केवल नोट्स पढ़ लो, एक बुक जीएस के लिए मैं बता रहा हूं, कोई भी एक बुक वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, और उसके बाद आप क्लास देखना शुरू करो। आप तो हो सकता है इस लाइन में आगे, आपकी कोई बहन, कोई भाई छोटा अगर तैयारी में आते हैं, कोई पड़ोसी का बच्चा, कोई रिश्तेदारी में बच्चा, उसको सबसे पहले कंपटीशन में बैच दिलाने से पहले, क्योंकि भर्तियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, कुछ बच्चे सोचते हो भाई इस बार आइए लेखपाल की, आइए आइए इस बार ग्रुप डी की, आइए एलपी की, अब क्या भर दो अगली बार नहीं है। भर्तियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन उसको कोई भी बैच दिलाने से पहले 6 महीने के लिए एक बुक पकड़ा देना जीएस की, कि भाई मैथ रीजनिंग तो हो जाएगा, बस तू लाइब्रेरी जा और रोज 6 घंटे ये जीएस की बुक रटनी है तुझे। एक काम, बस एक काम, जीएस की बुक रटना।
कोई भी बुक रट लो जीएस की, तब आएगा मजा। ठीक है, चलो यहां देखो, मोहन, राहुल, गीता एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं क्रम से। देखो मेरे भाई, मोहन, राहुल, गीता। मोहन ने लगाए। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या हम यहां कॉमन काट सकते, काट दो। यहां 3-3 जीरो है, सभी में कॉमन है, 3-3 जीरो काट दो भाई। 3-3 जीरो है, 3-3 जीरो सभी में से काट सकते हैं हम। 3-3 जीरो है, 3-3 जीरो सभी में से काट सकते हैं। तो ये आया, मोहन ने लगाए 35 रुपए, राहुल ने लगाए 75 रुपए, गीता ने लगाए मेरे भाई 105 रुपए। ठीक है, हमने 3-3 जीरो जो कॉमन थी वो हमने काट दी। ठीक है, 3-3 जीरो जो थी वो हमने काट दी। ठीक, अब आप एक बात बताओ, वो ये कह रहा है पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25 रुपए निकाल लिए, तो दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने 75। मुझे एक बात बताओ, ये जो मोहन था इसका पैसा पूरे 3 वर्ष तक लगा रहा, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। लाभ निकालना है पूंजी गुणा समय, लाभ निकालना है पूंजी गुणा समय। ठीक है, तो आप देखो 75, इस 75 का 1 साल तक ये 75 रुपए लगा रहा, 1 वर्ष तक। उसके बाद क्या हुआ, इसने 25 रुपए निकाल लिए। 75 में से अगर 25 निकाल देगा तो इसके 50 रुपए अगले 2 साल तक, क्योंकि 3 साल के बाद लाभ पूछ रहा है वो, तो 1 साल ये, 2 साल ये, कुल मिला के 3 साल हो गए। 75 रुपए इस राहुल का 1 साल तक लगा रहा, उसके बाद उसने 25 रुपए निकाल दिए, तो बचे 50 रुपए, वो 2 साल तक। जो दूसरे साल के अंत, यानी गीता का ये रुपए 2 साल तक लगे रहे, 2 साल के अंत पे उसने 75 रुपए जो है निकाल दिए। 105 में से 75 निकालोगे तो 30 बचेगा, 30 रुपए बचे, और वो अगले 1 साल तक लगे रहे। मुझे सबसे पहले यहीं तक बताओ कि ये सेटिस्फाई करना आया या नहीं आया, क्योंकि अगला तो इसका आंसर ही आ जाएगा, अगला तो इसमें आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, आगे तो इसमें आंसर ही आ जाएगा। ये बात आप लोग इस बार समझ सकते हो। ठीक है ना, ये बात आप लोग इस बार समझ सकते हो। देखो, महेश है या मोहन है, 35 रुपए लगाए, 35,000 मतलब 35, और मोहन के रुपयों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ना मोहन ने निकाले हैं ना मोहन ने घटाए हैं। तो आप एक बात समझिएगा, ना मोहन ने निकाले ना मोहन ने घटाए, तो 3 वर्ष के अंत में उन तीनों का लाभ, तो मोहन का पैसा पूरे 3 साल लगा रहा। अब आ जाते हैं राहुल पर। ठीक है, राहुल ने मेरे प्यारे भाई 75 रुपए लगाए हैं, लेकिन राहुल ने 1 साल बाद 25,000 निकाल दिए। तो 75 रुपए 1 साल तक तो लगे रहे, लेकिन 25 निकाल दिए। अगर 75 में से आप लोग 25 निकाल दो तो बचेंगे कितने, 50 रुपए। ये अगले 2 साल तक लगे रहे, क्योंकि टोटल 3 साल तक लगा रहना है पैसा, टोटल 3 साल तक लगा रहेगा। तो बचे हुए जो 50,000 है वो अगले 2 साल तक। और गीता जो है दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में गीता, यानी कि गीता का पैसा 2 साल तक लगा रहा, दूसरे वर्ष के अंत में 75 रुपए निकाले, तो गीता ने जो 105 लगाए थे वो 2 साल तक लगे रहे, और 2 साल के लास्ट में उसने 75 निकाल दिए। तो 105 में से अगर 75 निकाल देगा तो बचेंगे कितने, 30 रुपए, वो अगले 1 साल तक, क्योंकि टोटल 3 साल होना है। सर 5 से और कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन आ रहा है तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। माना इसको 5 से 7 बार, इसको 5 से 15 बार, इसको 5 से 21 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, आंसर बिल्कुल बढ़िया आएगा। ठीक है, तो 35 दिया 105, ठीक है जी, 35 दिया 105, 75 एकम 75, और 50 दूनी 100, 105 दूनी 210, और 30 एकम 30, तो ये बना 105, 175, और 210 और 30 240। ठीक है, अब आप इसको काटा पीटी कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं सर। इनको 5 से काटा, ये 21 बार, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 21 35 48, कितना आ रहा है, 21 35 48। आप बोलो जी कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो शुरुआत में जैसे 63 आ रहा है चारों में, तो मैं इसमें शुरुआत में 63 बना के देख लूं, क्योंकि रेलवे इस बार बहुत बहकाता है, इस बार ऐसे बच्चों को बहुत बहकाता है। आपका आंसर आएगा 21 35 48, लेकिन आप देखोगे ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर ही नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन मुझे देखा सबसे शुरुआत में 63 है, 21 को 63 बना लेता हूं 3 की गुणा करके। तो मैंने रेशियो में बताया था पूरे में गुणा होगी, 21 तिया 63,
35 तिया 105, 48 तिया 144, ये देख लो भाई, ये होगा जरूर फिर। 63 105 45, 63 105 144, ये रहा 63 105 144, मतलब उसने 3 गुने पे कर रखा है। ठीक है ना। चलो सर राहुल वाले में 2 ईयर क्यों लिखा? बेटा जी कुल पैसा कितने साल तक लगा रहा? कुल पैसा 3 साल तक लगा रहा। राहुल ने 1 साल के बाद, साफ लिख रहा है, पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25,000 निकाल दिए। तो राहुल के जो 75,000 थे वो 1 साल लगे रहे, 1 साल के अंत में उसने 25 निकाल दिए। 75 में से 25 निकाले तो बचा कितना? 50,000। तो टोटल 3 साल में से 1 साल हो चुका है जिसमें उसके 75,000 थे। तो वो 1 साल हटा दो तो बच रहे हैं 2 साल। वो 1 साल हटा दो तो बच रहे हैं कितने? 2 साल। तो 75 रुपए 1 साल तक, 50 रुपए 2 साल तक। ऐसे ही गीता ने दूसरे साल के एंड में निकाले, तो गीता का 105 रुपए 2 साल तक लगा रहा और बचा 30 रुपए वो 1 साल तक लगा रहा। क्लियर बात? तो ये मेरे प्यारे भाई, अगर आप समझ गए तो ये टाइप समझ गए और आप पार्टनरशिप समझ गए दोस्त। ठीक है, ये टाइप समझ गए और आप पार्टनरशिप समझ गए। 29वां क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है सर होमवर्क में था, वो बता दो। 29वां मैं फुर्ती में बताऊंगा इसको। ए और बी 20,000 16,000, 3 महीने बाद सी 15,000, उसके बाद शामिल होगा 43 छमाही के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? देखो 20,000 का 20 लिख लो, 16,000 का 16, 15,000 का 15, टोटल छमाही लाभ है। छमाही लाभ का मतलब टोटल 6 महीने का लाभ है। टोटल समय 6 महीने, टोटल समय 6 महीने। छमाही लाभ का मतलब टोटल समय 6 मंथ है भाई। टोटल समय 6 मंथ, टोटल समय 6 मंथ। ठीक है, तो ये इसका पैसा पूरे 6 महीने तक, इसका पैसा पूरे 6 महीने तक। 3 महीने के बाद आया है। 6 महीने तक टोटल धंधा चला उनका, उसमें भी वो 3 महीने बाद था, तो इसका पैसा कुल 3 महीने तक लगा रहा। बस गुणा भाग कर लो, 20 छिक्के 120, 16 छिक्के 96, 15 तिया 45, 3 से कट जाएगा 40 बार, 3 से कट जाएगा 32 बार, 3 से कट जाएगा 15 बार। तो कुल लाभ कितना हुआ? 40 और 32 72 और 15 87। ठीक है, लेकिन वो करा कुल लाभ जो है वो है 4350। तो 1 का मान कितना हुआ? 50। भाई 87 पंजे 435 होता है, 87 पंजे 435 होता है, तो 1 का मान मेरे भाई 50 हुआ। वो पूछ रहा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 16 है। 16 गुणा 50 मेरे भाई, 16 पंजे 160, तो ये 1600। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1600। इसमें कोई टाइम नहीं दिक्कत है आपको, ऐसे सवालों को दिक्कत मत पैदा होने दो अपने अंदर। ठीक है भाई, ये छमाही लाभ का मतलब अभी तक जैसे पिछले सवाल में हमने किया वो 3 साल का था, या 6 महीने का है। जितना समय वो देगा उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो मेरे दोस्त एक बात थम्स अप कर दो यार, अगर आप इस बात को समझ गए हैं। इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो ये बात आप एक बार थम्स अप कर सकते हैं। ठीक है, ये आया एक क्वेश्चन, ALP CBT 1 का 16 है फरवरी 2026, 16 है फरवरी 2026। ए और बी 29,000 95,000 का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करते हैं। बी 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है और सी वर्ष की शेष अवधि के लिए 67,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल होता है। यदि कुल लाभ का 15% 6600 है तो बी का लाभ बताना है। लाभ में हिस्सा ज्ञात करो, बताओ फटाफट से। सर 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि श्रवण कुमार जी छमाही लाभ था, कुल समय 6 महीने था बेटा जी। ठीक है ना सर जी? हाँ 3 साल बोला है तो 12 गुणा 3 नहीं करेंगे। 12 गुणा 3 कौन से में करवाना जी? 12 गुणा 3, ओ हो, उसमें 12 कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। आई बैक टू से दैट देयर इज नो 12। ये क्वेश्चन आप दिमाग कितना लगाना है लगाओ। आप ही के ALP का क्वेश्चन है जो इसी साल फरवरी के महीने में एग्जाम हुआ तब आया था। बता दो एक बार फटाफट। सर RRB सेक्शन कंट्रोलर नोटिफिकेशन आया है जी मेरे प्यारे दोस्त। 119 पदों पर RRB सेक्शन कंट्रोलर के लिए नोटिफिकेशन आया है। अभी शॉर्ट नोटिस आया है, फॉर्म भरे जाएंगे अगले महीने की 15 तारीख से, 15 जुलाई से, और 14 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 6 की जॉब है, बेहतरीन सी जॉब है। पहले RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से उसको भरा जाता था, लेकिन अब उसको डायरेक्ट भरा जाता है अपने स्तर से। ठीक है मेरे भाई, आंसर चाहिए आपका, आप लोगों का इसमें मुझे।
ए ने 29,000, बी ने 95,000, बी छोड़ के चला गया, सी ने 67,000, ये अटरम सटरम। मुझे एक बात दिख रही है कि मैं ये लाभ तो अलग है, लाभ अलग है। इन्वेस्टमेंट देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो यहां भी 3 जीरो है, यहां भी 3 जीरो है, यहां भी 3 जीरो है। इन्वेस्टमेंट में से मैंने 3 जीरो हटा ली। पहले मुझे एक बात बताओ, टोटल लाभ बता दो भैया आप। मैं आपसे अगर पूछूं कुल लाभ कितना हुआ, मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त कि मुझे कुल लाभ बता दो, तो मुझे क्या आप कुल लाभ बता सकते हैं? क्या आप मुझे कुल लाभ बता सकते हैं? बताओ फटाफट से। नहीं अजय कुमार जी, 12th वाले फॉर्म नहीं भर सकते भाई, ना सेक्शन कंट्रोलर में ना एएलपी में। सबसे पहले मेरे प्यारे साथी मुझे बताओ कुल लाभ कितना हुआ? 44,000 बता रहे हैं डिबू। बताओ क्या 44,000 का कुल लाभ हुआ वास्तविकता में? बताओ जरा। देखो दोस्त, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कुल लाभ का 15%, कुल लाभ का 15% जो है वो क्या है? वो है 6600। कुल लाभ का 15% जो है 6600। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। का मतलब होता है गुणा, और 15% होता है 15/100। 15 से काटोगे 15 चौका 60, बचा 6, 15 चौका 60, 1 जीरो। तो जो कुल लाभ शब्द जो आप देख रहे हो, कुल लाभ बनेगा भैया कितना? 440 में इस 100 की तिरछी गुणा करोगे, 100 की तिरछी गुणा मतलब 440 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो कुल लाभ 44,000 होगा। ठीक है ना, 44,000। तो देखो, ए ने लगाए 29 रुपए, बी ने लगाए 95 रुपए, सी ने लगाए 67 रुपए। ये तो हो गया इनकी पूंजी का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और समय की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये कह रहा है 6 महीने बाद बी अपना निवेश निकाल लेता है, यानी बी का पैसा 6 महीने तक लगा रहा, और सी शेष अवधि, तो 6 महीने की ही अवधि बच रही है। अब सी का पैसा भी 6 महीने तक लगा रहा। अब कह रहा है तो व्यवसाय शामिल हो जाए, कुल लाभ इतना है, बी का लाभ बताओ। तो भाई आप कह रहे हो वर्ष की शेष अवधि, यानी पूरे 1 वर्ष का काम है, तो पूरे 1 वर्ष का काम मतलब ए का पैसा तो पूरे 12 महीने तक लगा रहा। आप कहोगे जी बिल्कुल। तो नीचे 6 6 12 कॉमन है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 29 दूनी 58, 95 एकम 95, 67 एकम 67, कटना अब ये है नहीं, तो टोटल लाभ, ये लाभ का रेशियो आ गया अभी डायरेक्ट ही हमारा, ये आ गया लाभ का रेशियो 58, 95, 67 लाभ का रेशियो। तो आप देखो टोटल कितना है, 7 और 5 12 और 8 20 की जीरो हासिल लगेगा 2, तो 9 और 6 15, 5 20 और 2 22। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल लाभ ये कह रहा है 220, लेकिन सवाल के हिसाब से आ रहा है 44,000। 220 का डबल 440 होता है, 220 से 440 दो बार खत्म, तो 1 का मान 200। बताओ, 1 का मान 200, ठीक है ना। जिसका पूछे उसका देख लो। बी का पूछ रहा है, बी का हिस्सा 95 है, 95 गुणा 200, 95 दूनी 190 और 2 जीरो, तो बी का हिस्सा उस लाभ में 19,000 है। आ गया भाई समझ? जिस जिसको समझ आ गया थम्स अप कर दो फटाफट। बी का हिस्सा 19,000 है, ठीक है। बी का हिस्सा जो है 19,000 है। सर टाइम 12:06 कैसे हुआ? अंकित निगम, क्वेश्चन को पढ़ो, बात समझ में आएगी। ए ने इन्वेस्टमेंट करा है, बी ने करा है, लेकिन 6 महीने बाद बी ने अपना पैसा निकाल दिया। ये बातें ही तो हैं जो आपको समझनी है भाई। बी 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। बी जो है वो 6 महीने के बाद अपना निवेश निकाल लेता है, मतलब बी का पैसा कुल 6 महीने लगा रहा। बी का पैसा मैंने यहां 6 महीने ही तो लगाया है। अब कह रहा है फिर सी वर्ष की शेष अवधि, तो वर्ष पूरे 12 महीने का होता है, 12 में से 6 महीने हो चुके हैं जिसमें बी ने अपना पैसा निकाला, तो शेष बच रहे 6 महीने। तो इसका मतलब सी ने भी 6 महीने तक पैसा निकाला, पैसा लगाया, सी का पैसा अगले 6 महीने लगा रहेगा। लेकिन अब ए के बारे में कुछ नहीं पता, तो 1 वर्ष की अवधि है, ए का तो पूरे 12 महीने तक लगा रहा, तो 12 6 6 कहां से आया ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, ये मेरे प्यारे दोस्त आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है।
चलो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड एक्टिव एंड स्लीपिंग, ये एक ऐसा टाइप होता है जिसमें, ठीक है, गुरुजी की फौज अब लग रहा है सच में करेगी मौज, सच में मौज करेगी गुरुजी की फौज, टेंशन लेने का नहीं, केवल टेंशन देने का। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब एक टाइप आता है जिसमें एक आपने देखा हो, माना आप मेरे पास आए कि गुरुजी मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने कहा ठीक है। बोले जी मुझे पैसे चाहिए, 1 लाख रुपए की जरूरत है, पर मेरे पास 30,000 है। तो मैं आपसे कहूंगा ठीक है 70,000 मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं देखूंगा कुछ नहीं, बिजनेस में भाग दौड़ तुम्हें ही करनी, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। 70,000 मैं दे रहा हूं, लेकिन आप एज ए आप मैनेजर भी काम कर रहे हो, क्योंकि भाई मैं तो 70,000 दे के एक तरफ हो गया, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। आप 30,000 रुपए आपने लगाए, लेकिन आप उसकी सारी सिरदर्दी ले रहे हो, सारा भाग दौड़ आप कर रहे हो। तो आपको एज ए मैनेजर भाई प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है आपको, और आपको 3 हिस्सा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 7 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि रेशियो उसी हिसाब से बटेगा जिस हिसाब से पैसा है। लेकिन मैं आपसे बात कह रहा हूं कि भैया आप मैनेजर हो, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो सारे, मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूं, क्योंकि मैंने केवल पैसा दे दिया, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे प्रॉफिट दे दो। तो मैं हूं स्लीपिंग पार्टनर और आप हो एक्टिव पार्टनर, तो आपको उस बात का, एक्टिव पार्टनर होने का कुछ पैसा अलग से मिलना चाहिए। होता है ना जनरली, आप लोग समझो मेरी बात को। इसमें कौन सी चीज निकल के आएगी, जिसमें एक एक्टिव पार्टनर होगा, एक स्लीपिंग पार्टनर होगा। एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि भाई आपके पास कोई आइडिया है बहुत बढ़िया, कि गुरु मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं एक कार्ट खोलूंगा, मैं बहुत अच्छा कॉफी सैंडविच बना लेता हूं जी। अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे कितना, मैं बोलूं कितना खर्चा, आप बोलोगे जी 1 लाख रुपए खर्चा होगा, पर मेरे पास 30,000 है। मैं कहूंगा ठीक है 70,000 मुझसे ले जा, अगर महीने में 10,000 का लाभ होगा तो 7,000 मेरे, 3,000 तेरे। बोला ठीक है, लेकिन ये पैसा बटेगा बाद में, उससे पहले, क्योंकि मैं कॉफी भी बनाऊंगा, मैं सैंडविच भी बनाऊंगा, तो मैं तो गुरुजी ज्यादा नहीं पिस रहा। तो मैं कहूंगा ठीक है, पहले एक काम कर, तू अपनी सैलरी, अपनी जॉब का मतलब अपने 4,000 रुपए पहले तू सैलरी ले लिया कर, जो बचेगा उसमें से हम 3 और 7 के हिस्से में बांट लेंगे। तो आप वही बात इस बात में समझिएगा। ये होता है एक क्वेश्चन, एएलपी सीबीटी 2 में पूछा, इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं होती, आपको यहीं से चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर केवल पैसा देकर और एक तरफ उठ जाएगा कि मुझे केवल अब प्रॉफिट दिए जा। एक्टिव पार्टनर जो होगा वो आपसे काम करेगा, वो बढ़ चढ़ के काम करेगा, हिस्सा लेगा काम में। ठीक है, तो ये कह रहा है एक व्यवसाय में तुषार ने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सलील ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। तुषार जो है व्यवसाय को प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए लाभ का 10% भाग प्राप्त होता है उसे, क्योंकि सारा कुछ देख रेख तुषार कर रहा है। तो तुषार को 10% जितना भी लाभ होगा, जितना भी लाभ होगा उसका 10% तुषार को एक मिलेगा। और जो शेष लाभ को, ध्यान से सुनो मेरे भाई, शेष लाभ को उनकी पूंजी के रेशियो में बांट दो। और अगर 14,400 के लाभ में टोटल तुषार का हिस्सा बताओ। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, पहले उनकी पूंजी का रेशियो क्या है। तुषार ने लगाए 10 रुपए, सलील ने लगाए 20 रुपए। भाई आप जानो 1 और 2 लिख लो, बस 1 और 2 है इनकी पूंजी का रेशियो। किसका रेशियो है ये, पूंजी का रेशियो। कैसे पता चली, इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो। ठीक है, 1:2 का रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो में बचा हुआ पैसा बटना है। तो भाई जितना भी लाभ हुआ ना, जितना भी लाभ हुआ उसका 10% तुषार को पहले दे दो। तुषार को उस लाभ का 10% पहले दे दो। तो 14,400 में से उसका 10% क्या होगा, उसका 10% होगा का 10 का मतलब गुणा 10%, 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप जानते हैं 1440 तो तुषार को एक मिलेंगे। कितने, 1440 तो तुषार को दे दिए। और उसके बाद ये पढ़ो ध्यान से, 1440 तुषार को दे दिए, शेष लाभ जो बचा उसको उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दो। जो शेष लाभ बचा है तुषार को 10% देने के बाद जो शेष लाभ बचा है, तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, तुषार 14,400 है टोटल, उसमें से तुषार को 1440 दे दिया, बचा कितना, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहां जीरो में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 3, तो 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, यहां 13 में से 1 गया 12, तो 12,960 रुपए बच रहे मेरे भाई।
और ये जो शेष 12,960 है, ये उनके बीच उनकी पूंजी के रेशियो में बांट दो। तो यहां कुल कितना बच रहा है? 1 और 2 3। तो 3 का मान ही तो है 12,960। शेष पैसा इन दोनों में बांटो। 1 का मान कितना होगा? 3 का भाग करो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1 0। तो तुषार को 1 का मान 4320 तो तुषार को यहां से मिलेगा। तुषार को 1440 वहां से मिलेगा, मैनेजर के रूप में जो है वो। तो तुषार को कुल मिला के मिलेगा 5,760 रुपए। मुझे बताओ किस किस को इस सवाल में दिक्कत आई? तुषार को कुल मिला के, क्योंकि तुषार एक्टिव पार्टनर है, सलील जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है। सलील क्या है? निष्क्रिय। उसने जरूर 20,000 दे दिए। भाई देखो, इसका डबल दिया है। इसने कहा मैं 10 लगाऊंगा, बोला मैं 20 लगाऊंगा, लेकिन मैं काम कुछ नहीं करूंगा। तू 10 लगा, मैं 20 लगाऊंगा। डबल पैसा लगा रहा है वो। तो डबल पैसा लगा रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। काम कर रहा है तुषार। तो तुषार को जो 10% है वो तो उसको एज ए मैनेजर उसकी सैलरी हो गई। तो टोटल लाभ था 14,400, उसका 10% तुषार को जाएगा ही जाएगा एज ए मैनेजर। ठीक है, ये तो चला गया एज ए मैनेजर। मैनेजर बना रखा है वही कि भाई तू 10% प्रॉफिट का ले ले, तो वो 10% 1440 लिख लिया। ठीक है, 12 अब 14,400। ये जो मैंने वाइट किया इसको ध्यान से देखेंगे। शेष लाभ को, पहले शेष कितना बचा? 14,400 में से 1440 रुपए तुषार को जो गए हैं मैनेजर वाले, वो हटा के बचाओ 12,960। इस शेष लाभ को उनकी पूंजी के रेशियो में बांट देते हैं। तो उनकी पूंजी का रेशियो तो 1 2 है, तो 1 और 2 कुल मिला के 3। 3 का मान 12,960, तो 1 का मान 4320। मुझे तुषार का चाहिए। तुषार है 1 पर वैल्यू बैठा है, तो 4320 रुपए तुषार को मिलेंगे उस बचे हुए में से, क्योंकि तुषार तो भैया आधा पैसा मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर भाई? और उसके बाद 4320 तो उसको यहां से मिले इस वाले अमाउंट में से। 1440 मैनेजर के रूप में खाए बैठा, तो कुल मिला के 5760 रुपए तुषार को मिल गए। जयराम जी की बात खत्म। ठीक है, आगे बात समझ चलिएगा मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप हंसते खेलते निपटा दोगे। ठीक है, चलो ये रहा एक क्वेश्चन, इसका आंसर दे दो। ए और बी क्रम से 40 और 50,000 लगाकर व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए को देखरेख करने के लिए, देखरेख का मतलब आप जानते हैं वो मैनेज करता है सब कुछ, क्या कमी है, क्या लाना है, क्या छोड़ना है, क्या मंगाना है। ठीक है ना, वो कमी करता है, सब कुछ देख रहा होता है। वो 10% उसे दिया जाता है और शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 80,000 है तो ए को कुल कितनी मिलेगी राशि? तो 80,000 का 10% होता है 8,000। ठीक है ना, 8,000 रुपए तो उसको एग्जैक्टली मिल गए। एक कह रहा है जी सलीम का हिस्सा क्या है? तो सलील का हिस्सा अगर मैं बात करूं, देखो सलील का हिस्सा है 2। 1 का मान 4320, तो 2 का मान 2 गुणा 4320, 0 2 दूनी 4, 43 दूनी 86। सलील का हिस्सा पूछेगा तो 8640 बनेगा। क्लियर? चलिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा। इसको देखो, बताओ जी। 40,000 आ रहा आंसर। सिंपल सी बात है, ए 40,000, बी 50,000। 40 और 50,000 में आपको पता है 4 जीरो यहां से नष्ट, 4 जीरो यहां से नष्ट, तो इनकी पूंजी का अनुपात है 4-5। यानी टोटल पूंजी का जो रेशियो आ रहा है ना, टोटल आ रहा है 4 और 5 9। अब वो कह रहा है उन्होंने शेष हिस्सा इसी पूंजी के अनुपात में बांट दिया। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों को समझनी होगी थोड़ी सी। शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। किसको मेरे दोस्त? शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। तो शेष लाभ आएगा कहां से? आप बोलोगे गुरु 10% ए को जाएगा, तो ए को जाएगा 80,000 का 10%। 80,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ए के पास जाएगा 8,000 रुपए, तो 1 जाएगा। भाई ए के पास
8,000 रुपए तो मैनेजर की पोस्ट का चला गया। अब बच कितना रहा है भैया? अगर टोटल 80,000 में से आप मुझे बताओ, मैं 8,000 ए को दे रहा हूं मैनेजर के रूप में, तो अभी भी बच रहा है 72,000 रुपए, और ये 72,000 उन दोनों के बीच बांट दिया जाएगा उनकी पूंजी के रेशियो में, यानी 4 और 5 में बांट दो 72,000। तो 9 का मान 72,000, 1 का मान कितना होगा? 9 अट्ठे 72, तो 1 का मान 8,000। तो ए का पूछ रहा है ना 8 चौक 32, तो 32,000 तो ए को यहां से मिलेगा, ए को 32,000 तो मिलेगा यहां से, और 8,000 मिलेगा मैनेजर वाला। तो ए को कुल मिला के 80 में से 40,000 ए के बने, कुल मिला के 80 में से 40,000 ए के बने, कुल मिला के 80 में से 40,000 ए के बने। बी के भी 40 ही बने होंगे 80 में से, देख लो 8 पंजे 40, सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे बताओ? क्या कह रहे हो सर? उड़ा दिए बहुत देर के। चलो इस बार 2 मैनेजर बुला लेता हूं, अगर ऐसी बात है तो। एबीसी 60-70 30,000 लगाकर एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सी को मैनेजमेंट यानी मैनेजर नियुक्त किया जाता है और लाभ का 15% सी ले जाता है। ए को कुल लाभ का 10% असिस्टेंट मैनेजर के रूप में दिया जाता है। सहायक प्रबंधक मतलब असिस्टेंट मैनेजर शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि सी को कुल मिला के 46,500 प्राप्त हुए तो आप बताइएगा कुल लाभ है कितना? बताओ। गुरुजी की फौज करेगी मौज। अजय कुमार करेगी कि नहीं करेगी मौज? बताओ फटाफट से। सर बी का 72 में डिवाइड होगा ना, कर दो। चलो भाई, ए बी और सी इनकी पूंजी का अगर मैं रेशियो देखूं तो 6-7-3 लिख सकता हूं भाई मैं। 6-7 और 3, 60,000 में से 4 जीरो, 70,000 में से 4 जीरो, 30,000 में से 4 जीरो हटा दो। अब कह रहा है सी को कुल मिला के 46,500 लाभ हुआ है। सी को कुल मिला के लाभ हुआ है 46,500। देखो मेरे दोस्त, ए जो है वो मैनेजर के रूप में 15% ले रहा है, वो सी मैनेजर के रूप में 15% ले रहा है। ए जो है आप ये समझ लो 10% ले रहा है असिस्टेंट के रूप में। तो ये जो टोटल लाभ का मैं ये कहूं 7-3-10-6-16 है, ये जो 16 है ना 16, ये टोटल प्रॉफिट का, टोटल का 15 तो एक गया और 10 एक गया, 15% एक गया 10 एक गया, तो टोटल होता है 100%। 100% लाभ होता है, उसमें से 15% मैनेजर के रूप में ए को और 10% चला गया मतलब सी को, तो कुल मिला के उसके पास जो बचा 75% टोटल बचा, और ये 75% उन तीनों के बीच में बांट दिया गया। तो टोटल का 75% जो है वो 16 हिस्सा है। टोटल का 75% है 16 हिस्सा। सी का लाभ दे रखा है यानी 3 का मान दे रखा है, 3 का मान दे रखा है 46,500। तो 1 का मान क्या होगा? 3 से भाग करो, 3 एकम 3 बचा, 1 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 डबल जीरो। 1 का मान 15,500, तो 16 का मान कितना होगा? 1 का मान 15,500, तो 16 का मान कितना होगा? तो आप कहिएगा सर 16 का मान होगा 15,500 गुना कर दो इसे। 16 का मान कितना होगा? 2 जीरो 16 जीरो 16 जीरो, 16 पंजे 80 की जीरो हासिल 8, 16 पंजे 80 और 8 88 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24। तो ये 2,48,000 का कुल लाभ है, लेकिन ये टोटल लाभ का 75% है। ठीक है, टोटल लाभ का 75% है, तो कुल लाभ निकालो भाई 16 है। अगर आप देखो, अच्छा सी को मैनेजर के रूप में मिल रहा है, सेकंड एक सेकंड रुको भाई, सी को मैनेजर के रूप में 15% भी तो मिलता है। देखो भाई, ये ध्यान नहीं दे रहे, सी को मैनेजर के रूप में भी मिल रहा है कितना? 15%।
सी को मैनेजर के रूप में 15% मिल रहा है, तो सी को जो कुल लाभ मिल रहा है 46,500 का मिल रहा है। यानी इसमें क्या है, इस 46,500 में है टोटल का, एक तो 15% है और एक जो है 75%, जो टोटल का 75% है वो है 16। उस 16 में से तीसरा हिस्सा है सी के पास। टोटल का 15% है, टोटल का 15% तो मैनेजर के रूप में इसे मिल रहा है, प्लस इसको 3 हिस्सा यहां से भी मिल रहा है। 3 हिस्सा कितने में से, 16 में से। और 16 क्या है, टोटल का 75%, टोटल का 75%, टोटल का 75% है, ठीक है, और वो है 16 और हमें मिल रहा है 3। तो ये आप देखो, प्लस यहां आप लिखोगे टोटल का 16%, टोटल का 75%। ये थोड़ा सा आपके लिए समझना जरूरी है, लेकिन ये 16 हिस्सा है, मुझे उसमें से 3 हिस्सा चाहिए। ये दोनों जुड़ के बनेंगे 46,500, ये दोनों जुड़ के मिलेंगे 46,500, ये दोनों जुड़ के मिलेंगे तो 46,500। टोटल का 15%, टोटल का 75% भाग 16 इंटू 3, ये दोनों तीनों मिलके बनेंगे 46,500। तो इसके हिसाब से हम जब थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, हालांकि इसमें थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो आपको समझनी पड़ेगी, तो उसको फुर्सत में समझते तो ज्यादा बढ़िया रहता। हम अगर ये है 46,500 का, इधर गुणा कर दें जैसे, तो टोटल का 15 गुणा 16 कितना होगा, 240%, प्लस टोटल का 75 का इसमें 3वें गुणा होगा, टोटल का 75 या 225%, अपॉन में 16, 16 इधर चला जाएगा, 16 0 0 16 0 0 16 पंजे 80 की 0, 16 छिक्के 96, 96 और 8 104 हासिल लगेगा, 10 16 चौका 64, 10 74। तो अब यहां से टोटल की वैल्यू निकलेगी और इसको आप सॉल्व करना कल, ठीक है भाई। यहां से टोटल की वैल्यू निकलेगी, है कुछ नहीं, अब टोटल का 240% यानी टोटल का 240/100 और प्लस टोटल का 225% यानी 225/100 और ये बराबर है 744,000। यहां से टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये अब आप निकालोगे आगे, ठीक है। ये है कैसे, इसको मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन कल वैसे चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट है, इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर लेंगे और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कल से। तो एवरेज टॉपिक हम कल करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। मिलते हैं दोस्त कल, समय क्योंकि कंप्लीट है लगभग, तो इसको बस टी निकालना है। अब आपको टी निकालोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।